गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुषमा मिर्जा है। मैं अभिराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन टीको कुड़ू लोहरदगा सत्र 2017 से 19 की छात्रा अध्यापिका रह चुकी हूँ। अभी हाल में ही जैक के द्वारा डीएलएड का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें मैंने अपने इंस्टीट्यूट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और पूरे राज्य में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता का श्रेय मेरे अकेले को नहीं जाता है। इस सफलता का श्रेय मेरे इंस्टीट्यूट के सभी लोग, मेरे परिवार के लोग, इन सभी लोगों को जाता है। यदि मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो सर्वप्रथम इस सफलता का श्रेय जो है वो अपने पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य है, सचिव सर श्री इंद्रजीत भारती, एचओडी मैम श्रीमती प्रतिमा त्रिपाठी, सभी व्याख्यातागण, नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मुझे सहयोग प्रदान किया है, उनको जाता है। उन्हीं की बदौलत आज मैं इस सफलता को हासिल कर पाई हूँ। यदि मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट को इस सफलता का श्रेय जाता ही है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही है जिन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसमें मैं अपने प्रतिभाओं को निखार कर निरंतर आगे बढ़ती चली गई और आज इस सफलता की काबिल बन पाई। इसलिए इंस्टीट्यूट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इंस्टीट्यूट के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। यदि मैं अपने परिवार की बात करूं तो एक परिवार में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। माता पिता के सानिध्य में रहकर बच्चे हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके असीम सहयोग और कृपा की बदौलत एक बच्चा हमेशा प्रगति के पथ पर बढ़ता है। बस उसी तरह मेरे माता पिता ने भी मुझे काफ़ी सहयोग प्रदान किया है, जिसकी बदौलत मैं ये सफलता हासिल कर सकी हूँ। यदि मैं सफलता के सीक्रेट की बात करूँ तो सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आपको सफल होना है तो आपको शुरू से मेहनत परिश्रम करते ही जाना होगा। आपको अपना बेस्ट 100% देना होगा। मैंने भी यही कोशिश की। चूँकि मुझे डांस बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। मैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें मैंने अभिराम में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं हर करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, जिससे कि मुझे अपनी प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिला, जिससे कि मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला और मैं प्रगति के पथ पर बढ़ सकी। यदि मैं अपने परिवार की बात करूं तो इस परिवार में मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत ही सपोर्ट किया। शादीशुदा होने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया मुझे, जिसकी बदौलत मैं ये सफलता हासिल कर सकी हूँ। यदि मैं संदेश की बात करूं तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। शुरू से अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हमेशा 100% देने की कोशिश करते हैं। कोई काम चोरी नहीं, निरंतर मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यदि मैं बात करूं डीएलएड में तो जिस दिन से परिणाम की बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा से जिस दिन से रूटीन आया या फिर जिस दिन से मैंने रूटीन देखा या उस दिन से मैंने मेहनत करना शुरू किया, लेकिन मेरा ये मानना नहीं। आपने जिस दिन से डीएलएड में प्रवेश कर लिया, आपका मेहनत उसी दिन से देखना चाहिए। आप जितना हो सके अपने आप को उस सभी को करिकुलम एक्टिविटीज़, साथ ही साथ जितने भी व्याख्यातागण हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार जितने भी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उन सारी चीज़ों में आप सभी पार्टिसिपेट करें, ताकि वो अपने लिए नहीं कहते हैं, वो आप सभी लोगों के लिए कहते हैं, ताकि आप अपने प्रतिभाओं को पहचान पाएँ, अपने प्रतिभाओं को बाहर निकाल कर उनका विकास कर सकें, ताकि आप एक बेहतर टीचर बन सकें। और बच्चों को आप खुद अपनी प्रतिभाओं को जब तक विकसित नहीं करेंगे तब तक आप बच्चों की प्रतिभाओं को विकसित नहीं कर सकते। इसलिए अपनी प्रतिभाओं को विकास करें, उनको इस तरीके से विकसित करें कि आप एक अच्छे टीचर बन पाएँ और बच्चों के एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएँ। इसलिए मेरा यह मानना है कि परिणाम जो होता है वो मनुष्य का एक दिन का नहीं होता है। परिणाम जो होता है वो मनुष्य के कई दिनों का अथक परिश्रम का परिणाम होता है। यदि आप डीएलएड में प्रवेश लेते हैं तो डीएलएड का जो परिणाम होता है वो आपके चंद दिनों का मेहनत नहीं है। जिस दिन से आपने डीएलएड में प्रवेश किया उस दिन से ही आपका परिणाम की एक जो अंक है वो आपके रिज़ल्ट में जुड़ने लगता है। क्योंकि जिस दिन से आपने डीएलएड में प्रवेश किया उसी दिन से मैम भी हम लोगों को बतलाई थी कि आपको यहाँ जो भी आप यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे हर एक चीज़ को देखा जाएगा,
ठीक उसी प्रकार आपको जो नंबर होता है उसी दिन से आपका जुड़ने लगता है, और अंत में जो परिणाम आता है वो आपके 2 साल का जो मेहनत होता है, 2 साल में आपने क्या किया, उन सभी को जोड़कर जो आपका अंत में परिणाम निकलता है वो वास्तविक परिणाम होता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी अपने आप का कितना बेस्ट देने का, अपने आप का कितना बेस्ट देने का प्रयास किया है। यही कहकर मैं आप लोगों को यह कहकर मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप परिश्रम करते जाएं, सफलता आपको मिलती जाएगी। आप परिश्रम करते जाएं, सफलता आपको मिलती जाएगी और मंजिल खुद ब खुद चलकर आपके करीब आती जाएगी।